हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर। यह योजना मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के द्वारा लाई गई योजना है। यह योजना कब लाई गई, किस विभाग के द्वारा लाई गई, कौन कौन सी प्रमुख इसमें बातें हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, यह योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या लाभ मिलेगा, किसे लाभ मिलेगा और नया अपडेट कौन कौन सा है, इन सभी के बारे में चलिए बात करते हैं। मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस योजना को क्यों लाया गया। इंदिरा गृह ज्योति योजना राज्य के सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कम कीमत पर घरेलू बिजली उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। सभी वर्ग के लोग हों, जरूरतमंद हो और गरीब हो, अर्थात सामान्य हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, अगर वह पात्र हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन सी पात्रता है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इंदिरा गृह ज्योति योजना का विवरण कौन कौन सा है। विवरण में किस विभाग के द्वारा यह योजना को लाया गया, ऊर्जा विभाग के द्वारा। योजना का नाम क्या है, इंदिरा गृह ज्योति योजना। योजना प्रारंभ कब की गई थी, 1 सितंबर सन 2019 में। लाभार्थी कौन होंगे आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्य क्या है, ऊर्जा का संरक्षण करना। चलिए बात करते हैं इस योजना का लाभ क्या है। पहला जो लाभ है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गरीब परिवार से हैं या फिर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है, 100 यूनिट बिजली से कम खपत करिए, सिर्फ 100 रुपए का बिजली बिल ही देना पड़ेगा। चाहे आप 99 यूनिट का उपयोग करें या 10 यूनिट का, आपको बिजली बिल 100 रुपए ही देना पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान आपको करना पड़ेगा, अर्थात 100 रुपए से बहुत ज्यादा आपका बिजली बिल बढ़ सकता है अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा खपत करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 100 यूनिट का खपत करते हैं, 100 रुपए ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 107 यूनिट का अगर खपत कर लेते हैं तो 107 का गुणा 7 में कीजिएगा। अगर आप गांव से हैं तो, या रूरल एरिया से हैं तो करिए, करके देखिए कितना बिजली बिल आने वाला है। ठीक है, आप इससे अपना अंदाजा लगा सकते हैं। 100 यूनिट तक को सब्सिडी दी जाती है, प्रमुख रूप से लाभ यही है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहली बात, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए या स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए, बोर के लिए नहीं होगा गुरु, सिर्फ और सिर्फ घर के लाइट जलाने के लिए होना चाहिए आपका कनेक्शन। तीसरी बात, मासिक बिजली की खपत 150 यूनिट नहीं गुरु, 100 यूनिट होनी चाहिए, 100 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह जब शुरू किया गया था सन 2019 में तो 150 यूनिट था, लेकिन सन 2023 में इसे अपडेट करके 100 यूनिट कर दिया गया है, अर्थात घटा दिया गया है। परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप 60,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं वर्ष भर में तो आप इसके पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं, आप विद्युत वितरण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर, या फिर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कहां से, विद्युत वितरण केंद्र से। आपको वहीं आवेदन पत्र मिलेगा और वेबसाइट भी मैं आपको अंतिम में बता ही दूंगा। आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज होने आवश्यक हैं मैंने आपको पहले ही बताया। राशन कार्ड कौन सा होना चाहिए, बीपीएल गरीबी रेखा का राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और साथ में बिजली बिल भी होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने आपको बताया ही कि घरेलू बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, किसी भी कंपनी के रूप में नहीं होना चाहिए, वाणिज्यिक अर्थात दुकानों के लिए नहीं होना चाहिए, ना ही कृषि के उपभोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। नहीं, कृषि के लिए आप एक समर्सियल 600 रुपए प्रति 6 महीने के लिए जमा कर सकते हैं और समर्सियल का बिजली बिल नहीं आएगा। एक समर्सियल के लिए 600 रुपए आप जमा कीजिएगा, दैट्स इट, खत्म। यदि कोई उपभोक्ता गलत जानकारी प्रदान करता है तो उसको छूट नहीं होगी, याद रखने वाली बात है। यह तो आप सभी जानते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है, और ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई अलग योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देखकर ही आगे की वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।